Good morning, students. In previous lecture, we have started already vectors and some terms related to vector defined already. Today we are going to discuss about the unit vector, position vector, displacement vectors. So first of all, see here unit vector. यूनिट वेक्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया था उसमें. देखो यूनिट वेक्टर, यूनिट से सेंस है वन, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे. द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी ड्रॉन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एनी वेक्टर विद इट्स बाय इट्स मैग्नीट्यूड. किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर हम लोगों को ऑब्टेन होगा. यूनिट वेक्टर ए कैप से रिप्रेजेंट होता है. जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए के लिए हमको अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो यूनिट वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से मिलता है. रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से. दिस ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए. किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. इस यूनिट वेक्टर ए इसको पढ़ते हैं ए कैप, इट इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए. ये फॉर्मूला होगा. देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ले लें हम लोग, आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती हैं. एक्स वाई जेड ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि केवल ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. कहीं भी मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से तो मैग्नीट्यूड वन है, वन से किसी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो. मैग्नीट्यूड का मतलब जो नंबर है, जो न्यूमरल वैल्यू है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं. तो अगर हम किसी भी मैग्नीट्यूड में वन से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा नहीं और जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन उस मैग्नीट्यूड को मिल जाएगा. इसलिए इसको डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है. तो ये 3 जो एक्सिस हैं इनके अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर्स का एक सिंबल एज्यूम किया गया है. देखो एक आई कैप ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप से रिप्रेजेंट होता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप से रिप्रेजेंट होता है. दीज आर 3 यूनिट वेक्टर्स. आई कैप यह है यूनिट वेक्टर along x एक्सिस. ऐसे जे कैप है यूनिट वेक्टर along y एक्सिस है और के कैप यूनिट वेक्टर along z एक्सिस. So these are 3 unit vectors डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. किसी भी मैग्नीट्यूड में अगर इन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह मैग्नीट्यूड या वह स्केलर क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी. उसका डायरेक्शन वही होगा जिसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया. जैसे आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो अलॉन्ग वाई एक्सिस और के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा अलॉन्ग जेड एक्सिस. अब यूनिट वेक्टर जानने के बाद पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, 2 और वेक्टर्स हम लोगों को समझने हैं. देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर फिर पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करने वाला वेक्टर. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करना हो तो जो वेक्टर यूज करेंगे अथवा जो वेक्टर लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मीन्स द वेक्टर विच स्पेसिफाइड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओरिजिन अगर हम सपोज कर लें इसके रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल है यहाँ पर P और इसका पोजीशन हम वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
देन दिस वेक्टर आर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये वेक्टर आर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये मान लीजिए p, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लें एक्स वाई, तो देखिए कोऑर्डिनेट में ये x होगा और ये y होगा। अब इन कोऑर्डिनेट का मतलब प्योर नंबर है, इसको अगर हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहें तो x को i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, y को j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस पोजीशन वेक्टर r को i कैप और j कैप के टर्म में हम लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप। x कोऑर्डिनेट अलोंग x एक्सिस था, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप है, y के अलोंग j कैप है। तो इन वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखो x i कैप अगर कर लोगे तो ये वेक्टर हो गया, y j कैप कर लेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, और इन दोनों वेक्टर का सम इस रिजल्टेंट वेक्टर r के इक्वल हो जाएगा। सो वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। अब अगर इसमें आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड r, आप लोग पढ़े होंगे मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड r है, मॉड वेक्टर r। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये x मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड y है और इसका मैग्नीट्यूड मॉड r हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ अप्लाई करो तो मॉड r का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। सो दिस मॉड r इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक फार्मूले के फॉर्म में अगर लिखें तो एक्स आई कैप का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, ये मॉड आर का वैल्यू हो जाएगा। मतलब किसी भी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर अगर गिवन हो, मान लीजिए केवल कोऑर्डिनेट गिवन है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर हो जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर ये एंगल आपको फाइंड करना हो, सपोज दिस पोजीशन वेक्टर आर makes an angle theta with x axis। अगर x एक्सिस से इसका एंगल थीटा है तो यहाँ हम लोग tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। y किसका कोफिशिएंट है, j कैप का, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ j कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i कैप। तो ये एंगल फाइंड करने का फार्मूला है। पोजीशन वेक्टर अगर 2 डायमेंशन में हो, कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो उस वेक्टर को आई मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये फार्मूला है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। अब यही पोजीशन वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में हो, यही पोजीशन वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में हो तो फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 डायमेंशन का मतलब तीनों एक्सिस आप इन्वॉल्व करेंगे, x, y, z। और ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है किसी का p, x, y, z इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका ये r अगर पोजीशन वेक्टर है तो इस पोजीशन वेक्टर का क्या वैल्यू होगा, वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप। तो ये आर वेक्टर आर का ये वैल्यू हो गया। इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। जैसे ये अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा हो, एक्स एक्सिस से अल्फा, तो देखो यहाँ पर अगर डायरेक्शन कोसाइन अगर फाइंड करना हो तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन से हम लोग फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस।
मान लीजिए अगर एंगल इसका हो, एंगल ऑफ वेक्टर आर विथ एक्स वाई जेड एक्सेस आर अल्फा बीटा गामा, देन cos अल्फा का वैल्यू यहां से cos अल्फा बेस पर x आएगा, x अपॉन मॉड r, ये मॉड r इसका हाइपोटेनस हो गया, तो क्या लिखेंगे x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही cos बीटा y अपॉन मॉड r हो जाएगा, यानी y बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो cos गामा, तो z बाई मॉड r यानी cos गामा इक्वल टू z बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अगर डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किया जाए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आएगा। आप चाहें तो इन वैल्यूज के हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये है 3 डायमेंशनल, अगर डायग्राम है 3 डायमेंशनल एक्सिस लिए गए हैं तो वहाँ एक एक्सिस से केवल टेंजेंट माने एंगल का टेंजेंट ना फाइंड करके जो एंगल है एक्सिस से उनके कोसाइन फाइंड किए जाते हैं, उनको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, और ये डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड एक और टर्म डिस्कस करें हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब, जैसे मान लीजिए एक सर्टेन टाइम में पार्टिकल अपने पोजीशन को अगर चेंज कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, पार्टिकल यहाँ है पोजीशन ए पर, इसका पोजीशन वेक्टर है आर ए, और ए से बी पर आ रहा है सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, इसका पोजीशन वेक्टर है आर बी, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी जो हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये जो पोजीशन में चेंज हुआ इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। दिस ए बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ए बी का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा? इसमें देखो सेम डायरेक्शन के जो 2 एरोज हैं, अगर इसको ओ लिख लें तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू होगा वेक्टर ओ बी। यानी वेक्टर ए बी का वैल्यू अगर फाइंड करना हो यहाँ से तो ओ बी माइनस ओ ए, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब देखिए ओ बी का मतलब क्या है? आर बी, पोजिशन वेक्टर है इसका आर बी, और ओ ए का मतलब पोजिशन वेक्टर है आर ए। अब ए बी का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मतलब बाद में जो लेटर लिखा है इसके पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। इसमें अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हो कहीं तो मान लो कोऑर्डिनेट गिवन होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x में से x कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट होगा, y में से y कोऑर्डिनेट, z में से z कोऑर्डिनेट, और फिर जो आएगा i j k के फॉर्म में। तो जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे उसके अकॉर्डिंग आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका इंपॉर्टेंस था उनको हम लोग डिस्कस किए। अब इसके बाद वेक्टर्स के सम और सम ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड रूल्स, ये सब हम लोग को डिस्कस करने हैं, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब 2 वेक्टर का रिजल्टेंट, जिसके लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। 2 से अधिक वेक्टर्स का भी रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले इससे रिलेटेड टर्म्स, मतलब जो जनरल टर्म्स हैं वेक्टर से रिलेटेड, उनको एक बार ठीक से आप समझ लो, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करते हैं। थैंक्स।